आर्यभट्ट पाठशाला यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। मैं एक पिछले वीडियो में आपको बताया था कि बिहार एसआई का जो मेंस होने वाला है वो 24 अप्रैल को। तो मैंने आपको ये बताया था उस वीडियो में कि उसमें जो भी मैथ्स के 20 to 25 क्वेश्चन आते हैं, और तो उसमें जो भी मैथ्स के क्वेश्चन आते हैं उस सारे मैथ्स के क्वेश्चन का कंसेप्ट को और लगभग जिस तरह के क्वेश्चन आते हैं सभी क्वेश्चन को मैं आपको सॉल्व करके अच्छे से समझा दूंगा, बता दूंगा, ताकि उन छात्रों का जिनका मैथ्स थोड़ा सा वीक है, जो पूरा सारा क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर पाता है। अगर 20-25 क्वेश्चन आते हैं मैथ रीजनिंग के, जो 10-12 क्वेश्चन सॉल्व कर पाते हैं, 10-12 क्वेश्चन उनसे नहीं हो पाता है, तो और या तो क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं मेंस, या अगर करते भी हैं तो जस्ट जो कट ऑफ है क्रॉस करते हैं, तो फिर फाइनल मेरिट में आने में उन्हें प्रॉब्लम होती है। तो इसीलिए मैं आज जो उसका पहला टॉपिक मैंने देखा है कि उसमें टाइम डिस्टेंस से, खासकर जो ट्रेन से संबंधित क्वेश्चन है, रेलगाड़ी से संबंधित क्वेश्चन है, हर बार आपको उस तरह के क्वेश्चन कुछ ना कुछ आते ही हैं। तो आज हम उसी टॉपिक को कवर करेंगे कि जो ट्रेन बेस्ड क्वेश्चन होगा उसको, वैसे तो उसमें बहुत आसान पूछता है, लेकिन मैं ये कोशिश करूँगा कि ट्रेन से संबंधित जितने तरह के जितने भी तरह के क्वेश्चन या जितने टाइप के क्वेश्चन हो सकते हैं, मैं एक एक करके आपको सारा अच्छे से करवाऊँ। पहले उसके कंसेप्ट क्लियर करूँ और फिर उस पर एक दो सम की आपको अच्छे से समझा दूँ, सॉल्व करके बता दूँ, ताकि आप बहुत आसानी से ट्रेन पे बेस्ड क्वेश्चन को सॉल्व कर सकें, है ना। उसी में हम स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले कुछ कंसेप्ट को समझ लीजिए कि सबको, बहुत लोगों को पता भी होगा कि ट्रेन का जो स्पीड गिवन होता है हमेशा वो किलोमीटर पर आवर में गिवन होता है, और ट्रेन का लेंथ है या कुछ टाइम लगता है, वो ट्रेन का लेंथ मीटर में दिया हुआ है। किसी चीज़ को क्रॉस करने में ट्रेन को सेकंड में टाइम लगता है, तो हमें स्पीड को कन्वर्ट करना होता है ना। जैसे किलोमीटर पर आवर है ना, किलोमीटर पर आवर है, इसे हमें मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करना है स्पीड को, है ना। तो याद कीजिए, जब किलोमीटर पर आवर में याद रखिए, इस चीज़ को याद रखना, बहुत यूज है इसका, डायरेक्टली आप इसको यूज कर सकते हैं। किलोमीटर पर आवर से जब मीटर पर सेकेंड हमको कन्वर्ट करना हो तो सीधा 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे ना, सीधा 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे। किलोमीटर पर आवर वाला जो नंबर होगा उसको 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो जो रिजल्ट आएगा वो मीटर पर सेकेंड में आएगा स्पीड। उसी तरह से अगर मीटर पर सेकेंड में अगर दिया हुआ हो, या लास्ट में अगर आंसर मीटर पर सेकेंड में आता है, फिर ट्रेन का स्पीड चूँकि हमें किलोमीटर पर आवर में लाना होता है, जब रिवर्स करना हो इसका तो फिर 18/5 से मल्टीप्लाई करेंगे। ये कंसेप्ट है कि जब ट्रेन को स्पीड को चेंज करना हो किलोमीटर पर आवर टू मीटर पर सेकेंड, उस केस में 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे, और जब मीटर पर सेकेंड से किलोमीटर पर आवर में हम जब उसको कन्वर्ट करना हो तो इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा 18/5। ये तो सिंपल है, ये इसमें इससे करेंगे तो इसका रिवर्स करेंगे, इसके रेसिप्रोकल से करना पड़ेगा। ये तो ट्रिक हो गया कि डायरेक्टली आप यूज़ कर सकते हैं। अब बेसिकली क्या होता है, कभी कभी ट्रिक ना भूल जाते हैं हम लोग, एग्जाम का प्रेशर, एग्जाम होना, अचानक से याद नहीं आता है, तो उसको कंसेप्ट को भी आपको समझना बहुत ज़रूरी है। तो कंसेप्ट को समझिए, ऐसा नहीं कि कुछ आसमान से आ गया है ना। ये बहुत सिंपल है। अब देखिए, इसको समझिए, ये किलोमीटर पर आवर मीन्स ऊपर किलोमीटर नीचे आवर, है ना। इसको कन्वर्ट करना है हमें मीटर पर सेकेंड, ठीक है, कन्वर्ट करना है। अब देखिए, किलोमीटर में आपको पता होगा कि 1 किलोमीटर इक्वल टू 1000 मीटर होता है। ये मीटर में कन्वर्ट करना है हमको, सिंपल। ये 1 किलोमीटर, ये किलोमीटर है, तो ऊपर में 1000 हो गया, है ना। 1000 डिवाइड बाय, नीचे देखिए आवर है, ये आवर आपको पता है कि 1 आवर इक्वल टू 60 मिनट होता है, और फिर 1 मिनट इक्वल टू क्या होता है, 60 सेकेंड, है ना, 60 सेकेंड। तो जब हमें आवर को डायरेक्टली सेकेंड में कन्वर्ट करना होगा तो 60 × 60 करेंगे, है ना, 60 × 60, क्योंकि आवर को सीधा सेकेंड में, तो पहले आवर को मिनट में कन्वर्ट करने के लिए 60, फिर मिनट को सेकेंड में कन्वर्ट करने के लिए इंटू 60, तो 60 × 60 हो गया। ये जीरो कैंसिल, ये जीरो कैंसिल। अब यही देखिए, ये हो गया 10/36, है ना, यही हो गया 5/18, है ना। तो ये ऐसे आया एक्चुअली, ऐसा नहीं है कि आसमान से ये टपक गया है ना। बहुत इसमें दिमाग की ज़रूरत नहीं है, बस यही जो यहाँ पे कंसेप्ट है उसको याद रखना है। ट्रिक एज ए ट्रिक हम यूज़ कर सकते हैं, मतलब डायरेक्टली 5/18 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो किलोमीटर पर आवर कन्वर्ट हो जाएगा मीटर पर सेकेंड में। जब उसका रेसिप्रोकल करेंगे 18/5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मीटर पर सेकेंड जो हो जाएगा कन्वर्ट हो जाएगा किलोमीटर पर आवर में। ये कैसे आया मैंने आपको ये बताया, यहाँ पे ये कंसेप्ट था, ठीक है। इस पर देखिए, जिस तरह आप इस पर कुछ क्वेश्चन हम करेंगे
हाँ, बहुत तरह के क्वेश्चन है, बहुत टाइप के क्वेश्चन है इसमें रेल से संबंधित, जो आपको इसमें लेकिन आसान ही पूछता है। ठीक है, तो मैं आसान से शुरुआत करूँगा। अगर आप लोग को लगेगा कि आप लोग को हर टाइप का क्वेश्चन जानना है, इससे रिलेटेड जितने भी टाइप के हैं आप लोग को समझना है और सीखना है, तो अगर एक भी कोई छात्र स्टूडेंट अगर मेरे कमेंट में मतलब कमेंट करके ये बता देगा कि मुझे पूछ लेगा कि मुझे हर टाइप के सम को जानना है, तो मैं सारे रेल से संबंधित जितने भी टाइप का क्वेश्चन है पॉसिबल, जितने भी संभव है, वैसे इसमें आसान ही पूछता है, लेकिन हो सकता है कि आप तो को टफ पूछ दे, मुश्किल पूछ दे थोड़ा सा। तो मैं आज मैं सिंपल बता रहा हूँ, अगर किसी को चाहिए होगा, जानना होगा कि मैं हर तरह का सम मुझे मतलब जानना है, तो कोई भी एक स्टूडेंट अगर कमेंट कर देगा मेरे कमेंट बॉक्स में कि मुझे हर जितने भी टाइप के सम है पॉसिबल है ट्रेन से संबंधित मुझे जानना है, तो हर एक टाइप के सम पे मैं वीडियो बना के आप लोग को अच्छे से समझा दूंगा। ठीक है, फिलहाल जो आसान जो है शायद उसमें पूछा भी हुआ क्वेश्चन है, एक ट्रेन है मान लीजिए, है ना, एक ट्रेन है जिसकी लंबाई है 250 मीटर। ठीक है, 250 मीटर लंबाई है, एक पिलर है, खंभा। ठीक है, ये पिलर है मान लीजिए, तो ट्रेन को इसको क्रॉस करने में टाइम लगता है मान लीजिए 12 सेकेंड का, 12 सेकेंड का टाइम लगता है ना। तो ये पूछ रहा है कि ट्रेन की स्पीड क्या है, ट्रेन की स्पीड क्या है, अब समझिए इसको, है ना, ट्रेन की स्पीड क्या है। ठीक है, ट्रेन की लंबाई है 250 मीटर, एक खंभा है, पिलर को क्रॉस करने में ट्रेन को टाइम लगता है 12 सेकेंड यानी 12 सेकेंड। तो ट्रेन की स्पीड क्या है, तो आप इसको पहले कंसेप्ट को समझिए। ये खंभा है, पिलर है ना, ये ट्रेन इधर से आ रही है, मान लीजिए ऐसे आ रही है, ऐसे आई, यहाँ पे आई, फिर आप देखिए कि ये ट्रेन जो है इस खंभे को पूरी तरह से क्रॉस कर लेगी। कब करेगी, जब ट्रेन का पिछला पार्ट जो है, जैसे अगला पार्ट जैसे यहाँ पे आई, स्टार्ट किया, जब तक पीछे का पार्ट यहाँ पे नहीं आ जाएगी, ऐसे यहाँ पे नहीं आ जाएगी, अभी ट्रेन इस पोजीशन में आई तो यहाँ पे स्टार्ट किया, आगे का पार्ट यहाँ पे जस्ट इसको क्रॉस कर रहा है, तो जब तक ये पीछे का पार्ट यहाँ नहीं आ जाएगा, है ना, तब तक ट्रेन इसको क्रॉस नहीं करेगी। ये बताने का मेरा मतलब ये है, ये समझाना है आपको कि ट्रेन जब किसी स्टैटिक पोजीशन को, स्टैटिक मतलब स्टैटिक जो कुछ भी हो, जैसे खंभा है या पिलर है या कोई खड़ा इंसान ही है जो मूव नहीं कर रहा है, स्टैटिक पोजीशन में है ना, उसको अगर क्रॉस करती है ट्रेन, तो उसको क्रॉस करने में ना ट्रेन को कितना डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा, मैंने ये समझाना। तो ट्रेन को भैया उतना ही डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा जितना उसका खुद का लेंथ होगा, जितनी उसकी लेंथ होगी ना ट्रेन की। अब देखिए ना, ये ट्रेन को इसको पिलर को क्रॉस करने के लिए कितना डिस्टेंस कवर करना पड़ा, जितना उसका खुद का लेंथ है, यही दूरी इसको तय करनी पड़ेगी। आगे से फ्रंट, यहाँ इंजन यहाँ है, यहाँ से स्टार्ट हुआ, जब तक गार्ड का बॉगी उसको क्रॉस नहीं कर जाएगा तब तक ट्रेन इस पिलर को क्रॉस नहीं करेगी। तो ट्रेन को कवर करने में डिस्टेंस कितना ट्रेवल करना पड़ा, डिस्टेंस हो गया यहाँ पे 250 मीटर। ठीक है, क्लियर है, यही तो हो गया, टाइम लगा 12 सेकेंड। अब स्पीड निकालना है, सिंपल, स्पीड आपको पता है क्या होता है, d/t होता है, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं हम लोग। तो 250/12 हो गया ये, है ना। स्पीड मीटर पर सेकेंड में आएगा, चूँकि ट्रेन का स्पीड निकालना है तो हमें किलोमीटर पर आवर में निकालना होगा। वो देख लेना है कि आंसर किस में टर्म में गिवन होगा। अगर मीटर पर सेकेंड में गिवन है तो यहीं पे शॉर्ट करके छोड़ देंगे, लेकिन जनरली आपको किलोमीटर पर आवर में आंसर गिवन होगा। तो ये 18/5 कर लेंगे इसको, क्लियर है, 18/5। क्यों, ये जो स्पीड आएगा वो मीटर पर सेकेंड, ये मीटर में है, सेकेंड में है, तो मीटर पर सेकेंड में आएगा। अभी हमने कंसेप्ट समझा कि जब मीटर पर सेकेंड को कन्वर्ट करना होता है किलोमीटर पर आवर में, तो 18/5 से मल्टीप्लाई करते हैं, बस हो गया। 5 × 5 = 25, ये 0, 6 × 3 = 18, 6 × 2 = 12, 22 ये 25 हो गया। मतलब ट्रेन का स्पीड हो जाएगा 75 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, ट्रेन का स्पीड हो गया 75 किलोमीटर पर आवर। अब इसको ये समझिए कि किसी भी स्टैटिक ऑब्जेक्ट को क्रॉस करने में, जो ऑब्जेक्ट वैसा ऑब्जेक्ट जो मूव नहीं कर रहा है, सारे में ये ट्रिक यूज होना है। यही ट्रिक यूज होगा कि ट्रेन को उस स्टैटिक ऑब्जेक्ट को क्रॉस करने में उतना ही डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ेगा जितना उसका खुद का लेंथ होगा, है ना।
स्टैटिक मतलब एक तो स्टैटिक हो, दूसरा उसका खुद का कोई लेंथ नहीं है। एक जैसे प्लेटफॉर्म आएगा जब उसका खुद का लेंथ होगा, है ना, उसमें चीज़ें बदल जाएगी। लेकिन जब स्टैटिक हो, जिसका खुद का कोई नहीं, पिलर हो, खंबा है, पेड़ है, कोई इंसान है जिसका लेंथ नहीं हो, हाइट हो बट लेंथ नहीं हो, उसको क्रॉस करने में ट्रेन को उतना ही डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा जितना उसका खुद का लेंथ होगा। बस ये कंसेप्ट है उसका, और कुछ नहीं है इसमें। आपको लेंथ पता चल गया, कभी टाइम गिवन होगा, स्पीड निकालना होगा, कभी स्पीड गिवन होगा, आपको टाइम निकालना होगा। बहुत आसान है। तो ये टाइप 1 था, है ना, ये टाइप 1 था। ये क्वेश्चन आया हुआ है, इस तरह के क्वेश्चन आया हुआ है। तो आप देखेंगे ये क्वेश्चन आया हुआ है, ये टाइप 1 था। मतलब कि किसी बहुत क्लियर है कि स्टैटिक पोजीशन का कोई ऑब्जेक्ट हो जिसका कोई लेंथ नहीं हो, है ना, उसको अगर हमें क्रॉस करना है, उसको अगर क्रॉस करना है तो ट्रेन को उतनी ही डिस्टेंस ट्रेवल करनी पड़ेगी जितना उसका खुद का लेंथ होगा। ये दिमाग में डाल लीजिए। इस तरह का सम कभी भी सॉल्व करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, है ना। अगर आपको लगता है कि ट्रेन पे बेस्ड जितने भी टाइप के क्वेश्चन हैं, ठीक है, आपको सीखना है, आपको करना है, तो प्लीज़ अगर एक भी स्टूडेंट अगर मेरे कमेंट बॉक्स में अगर बता देगा या कमेंट कर देगा कि हमें ये हर टाइप के सम को सॉल्व करना है, सीखना है, तो मैं ज़रूर करवा दूंगा। ये एक टाइप का सम था, इसी तरह के क्वेश्चन आते हैं, लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है कि ये क्वेश्चन आए। कंपटीशन का लेवल बढ़ता जा रहा है, इसमें बहुत तरह के क्वेश्चन पॉसिबल है। ट्रेन, आपको पता होगा, प्लेटफॉर्म क्रॉस करना है, एक ट्रेन जब दूसरी ट्रेन को क्रॉस करती है, एक ट्रेन जब दूसरे ट्रेन में बैठे किसी पैसेंजर को क्रॉस करती है, तो अलग अलग टाइप के सम बनते हैं। एक ट्रेन जब सेम डायरेक्शन में चल रही हो उस केस में, जब अपोजिट डायरेक्शन में चल रही हो उस केस में, तो बहुत टाइप के सम इसमें बनते हैं। ये था पहला टाइप का। अगर आपको लगता है कि हर टाइप का सम आपको सीखना है, जानना है, तो मेरे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। फिर मैं आपको हर टाइप का सम जो है इसमें आपको सिखा दूंगा। इतना अच्छे से सिखाऊंगा कि ट्रेन से संबंधित किसी भी तरह का क्वेश्चन होगा, आप कुछ सेकेंड में, मेरा दावा है कि कुछ सेकेंड में आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। धन्यवाद, मिलते हैं।